हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक सर्विस आइटम क्रिएशन और उसकी बिलिंग हम मार्कबुक्स में कैसे मैनेज कर सकते हैं। इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का। इस इंडस्ट्री के अंदर व्हीकल की रिपेयर, मेंटेनेंस एंड सर्विसेज टाइमली की जाती है, तो उसे अगर हमें मार्कबुक्स में मैनेज करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर कोई और एग्जांपल लें, सो ड्राई क्लीन की सर्विसेज देते हैं। दे एक्चुअली में कोई सेल नहीं हो रही है, बट एक प्रोडक्ट की सर्विस दी जा रही है, उसको क्लीन किया जा रहा है। तो कैसे इस सर्विस प्रोडक्ट को हम इजीली मार्कबुक्स में मैनेज कर सकते हैं, आइए देखते हैं इसका प्रोसेस। अभी यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिया है ऑटोमोबाइल का। तो सबसे पहले हमें वो सर्विस आइटम यहाँ पर क्रिएट करना पड़ेगा। आइटम क्रिएशन के लिए आप सभी जानते हैं, हम लोग यहाँ पर शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि लिस्ट पे दिया हुआ है ऑल्ट आई। यहाँ पर आपके पास आइटम लिस्ट होगी। नया आइटम क्रिएट करने के लिए F2 पर क्लिक करेंगे और जो भी सर्विस आप ऑफर करना चाह रहे हैं उसको यहाँ पर प्रोडक्ट नेम में डिफाइन करेंगे। लेट्स से मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया रिपेयर एंड सर्विसिंग। ये डिफाइन करने के बाद आपका जो ये आइटम है वो किस नेचर का है, क्या वो गुड्स है या सर्विस है। क्योंकि हम लोग सर्विस आइटम की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे सर्विस। एक चीज़ हम ध्यान रखेंगे, यहाँ पर हम एक सर्विस सेल कर रहे हैं तो उसका कोई यूनिट मेजरमेंट नहीं होता, उसके ऊपर कोई यूनिट एप्लीकेबल नहीं होता, और ना ही हम उसकी स्टॉक की रिकॉर्डिंग करते हैं, क्योंकि हम एक सर्विस जस्ट ऑफर कर रहे हैं। तो यहाँ पर यूनिट फर्स्ट में जिस भी मेजरमेंट में आप प्रोडक्ट को मेजर करते हैं, यहाँ पर मैं डिफाइन कर रही हूँ NA नॉट एप्लीकेबल। इसके बाद जो भी रेलेवेंट HSN होगा, क्योंकि उसके ऊपर टैक्स भी लग रहा होगा आपका, तो वो HSN आप यहाँ से पिक कर सकते हैं। नया क्रिएट करना है तो नया क्रिएट कर सकते हैं। सर्विस के ऊपर जनरली हमारा 18% टैक्स लगता है, तो हमने टैक्स कैटेगरी में 18% सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है पोस्टिंग लेजर। अगर आप चाहते हैं रिपेयर एंड सर्विसिंग का जो भी आपने आइटम यहाँ पर क्रिएट किया है सर्विस के लिए, उसकी पोस्टिंग स्पेसिफिक लेजर में हो, तो आप पोस्टिंग को येस सिलेक्ट करेंगे और जिस भी लेजर में आप उसकी पोस्टिंग करना चाहते हैं उस नाम से लेजर क्रिएट करके उसकी पोस्टिंग को डिफाइन कर सकते हैं। अगर आप उसकी सेपरेट पोस्टिंग नहीं करना चाहते, आप उसको सेल में ही देखना चाहते हो, तो आप यहाँ पर नो सिलेक्ट कर लेंगे। अभी के लिए मैं उसकी अलग से पोस्टिंग देखना चाहती हूँ तो मैंने यहाँ पर येस सिलेक्ट किया। क्योंकि अब मैं सेल यहाँ पर कर रही हूँ, तो जो मेरा सेल है ये मेरे लिए एक तरीके की, जो मैं सर्विस सेल कर रही हूँ वो इनकम रहेगी। तो मैं यहाँ पर इनकम हेड के अंदर अपना एक रिपेयर एंड सर्विसिंग के नाम से ही लेजर क्रिएट कर लेती हूँ। ये मेरी इनडायरेक्ट इनकम है। यहाँ पे मैंने लेजर हेड सिलेक्ट कर लिया अकाउंट ग्रुप के अंदर, दैट इज इनडायरेक्ट इनकम। इतना डिफाइन करने के बाद हम यहाँ पर F10 से सेव कर देंगे और एस्केप की प्रेस करके जिस भी लेजर में हम पोस्टिंग करना चाहते हैं उस पर एंटर क्लिक करेंगे। तो अब जब भी रिपेयर एंड सर्विसिंग का हमारा सर्विसेज जाएगा, उसकी जो पोस्टिंग होगी सेपरेट मेरी रिपेयर एंड सर्विसिंग में जाएगी। और अगर आप कुछ डिटेल्स यहाँ पर फिल करना चाहते हैं, अपने अकॉर्डिंग फिल कर सकते हैं एंड सिंपली हम इस आइटम को यहाँ पर सेव कर देंगे। तो आपको पॉपअप दिख रहा है कि मेरा जो आइटम है वो सेव हो गया है। अब एक बार देखते हैं कि इसका बिलिंग का प्रोसेस क्या रहेगा। इसके लिए हम एक सेल बिल क्रिएट कर लेते हैं। मैंने ऑल्ट एंड प्रेस किया यहाँ पर। अब आपका कैश में बिलिंग हो रहा है तो आप कैश अकाउंट चूज कर लेंगे। जिस भी पार्टी के लिए आप बिलिंग कर रहे हैं वो पार्टी आप सिलेक्ट कर लेंगे। फर्दर जो भी आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो जैसे कि मेरा रिपेयर एंड सर्विसिंग था मेरा यहाँ पर, जैसे कि मेरे ऑटोमोबाइल के अंदर लेट्स से कार मेरी सर्विसिंग के लिए आई है, रिपेयरिंग के लिए आई है, तो मैंने यहाँ पर रिपेयर एंड सर्विसिंग का आइटम क्रिएट किया हुआ है सर्विस का। मैं इस पे एंटर करूंगी। अब यहाँ पर बाय डिफॉल्ट हमें क्वांटिटी 1 डालना होगा। एंटर करेंगे कितने का सर्विसिंग हमारा हुआ है। लेट्स से मैंने बोला 3000 की सर्विसिंग हुई है। अब इसमें अगर हम चाहें ये 3000 रुपीज कितने सेपरेट हेड्स में गए हैं, क्वांटिटी पे कर्सर प्लेस करके अगर हम F2 प्रेस करेंगे तो आइटम रिमार्क भी हम मेंशन कर सकते हैं। लेट्स से मैंने बोला इसमें मेरे लेबर चार्जेस इंक्लूडेड हैं, एयर फिल्टर चेंज इंक्लूडेड है, ब्रेक ऑयल मेरा चेंज हुआ है,
उसके चार्जेस मेरे इंक्लूडेड है, तो आप यहाँ पे आइटम रिमार्क डाल सकते हैं और इसके प्रिंट वेरिएबल्स बिल फॉर्मेट में यूज करके हम इसे प्रिंट भी करवा सकते हैं। एंटर करेंगे एंड हम इसको सिंपली यहाँ पर सेव कर देंगे। सो कुछ इस तरीके से हमारे जो सर्विस आइटम है उसकी हम लोगों ने यहाँ पर बिलिंग कर ली है। अब जैसा कि मैंने आपको बोला था कि ये एक मेरा सर्विस का प्रोडक्ट है, तो इसका कोई इम्पैक्ट हमारा इन्वेंट्री पे नहीं आएगा। तो हम एक बार अपना आइटम लिस्ट यहाँ पर चेक कर लेते हैं। इसके लिए मैं सर्च करती हूँ यहाँ पर रिपेयर। सो जैसा कि आप देख रहे हो स्टॉक के ऊपर कोई भी इम्पैक्ट नहीं आया है क्योंकि ये एक सर्विस आइटम था। अगेन अगर हम इसके अलावा हमें सर्विसेज से रिलेटेड रिपोर्ट देखनी है कि थ्रू आउट द मंथ मेरी कितनी सर्विसेज गई हैं, आप चाहें तो मैंने जैसे अभी सिंगल यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन के लिए एक आइटम क्रिएट किया था, आप लेबर चार्जेस के लिए अलग अलग आइटम सर्विसेज के क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर आप उसकी रिपोर्ट देखना चाहते हैं कि कितना आपका सर्विसेज के थ्रू इनकम हुआ है सेल्स एनालिसिस के अंदर, वो आप इजीली देख सकते हैं। उस रिपोर्ट को देखने के लिए यहाँ हम रिपोर्ट्स पर क्लिक करेंगे, इन्वेंट्री रिपोर्ट पर आएंगे, यहाँ पर हमें ऑप्शन मिलेगा सेल रिपोर्ट के अंदर सेल्स एनालिसिस। अब यहाँ पर आप किस टाइम पीरियड के लिए वो रिपोर्टिंग देख रहे हैं आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। मैं अभी के लिए टुडे पे फिल्टर लगा रही हूँ। प्रोडक्ट टाइप क्या है आपका, गुड्स है या सर्विस है, मैंने यहाँ पर दोनों पर टिक मार्क कर लिया। अब यहाँ पर कुछ प्री डिफाइंड टेम्पलेट है, अगर आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग नया टेम्पलेट भी कर सकते हैं डिजाइन। अभी के लिए मैं प्री डिफाइंड टेम्पलेट यहाँ पे देख लेती हूँ पार्टी आइटम वाइज। आप डिटेल देखना चाहते हैं, समरी देखना चाहते हैं, वो आप चूज कर सकते हैं। इधर मल्टीपल आपके पास क्राइटेरिया आपको मिल जाएंगे कि किस तरीके से आप क्राइटेरिया लगाना चाहते हैं। किसी पर्टिकुलर ऑपरेटर का देखना चाहते हैं आप, उसमें कुछ और इंक्लूड या पर्टिकुलर स्टोर या सीरीज वाइज अगर आप उसको मैनेज करना चाहते हैं तो वो फिल्ट्रेशन भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो अभी हमने एक सिंपल सा यहाँ पर जो बाय डिफॉल्ट था वो टेम्पलेट चूज किया है एंड हम ओके पर क्लिक करेंगे। ओके पर क्लिक करते ही मेरे पास में यहाँ पर कुछ इस तरीके की रिपोर्ट आ गई है। मैंने दो आइटम क्रिएट करे हुए, एक सर्विसिंग का है एंड एक रिपेयर एंड सर्विसिंग का है। तो यहाँ पर आप देखोगे उसका पूरा डिटेल रिपोर्ट की कितने वैल्यू का आपने किया था, कितना परसेंटेज उसके ऊपर टैक्स लगा था, किस यूजर ने उसको क्रिएट किया था, वो यहाँ पर आपको ईजिली विजिबल हो जाएगा। सो इस वीडियो में हमने जाना कि कैसे हम मार्कबुक्स के अंदर एक सर्विस आइटम को क्रिएट कर सकते हैं, उसकी बिलिंग कर सकते हैं और उसकी रिपोर्ट हम कैसे देख पाएंगे। इसी तरीके से डिफरेंट ट्रेड में जो भी सर्विसेज रहती हैं उसके अकॉर्डिंग यूजर्स अपने आइटम सर्विसेज के यहाँ पर क्रिएट कर सकता है और इजीली सर्विसेज को मार्कबुक्स के अंदर मैनेज कर सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।